बच्चों, कल आपने पढ़ा बैंक में धन जमा करने की कौन कौन सी योजनाएं हैं। आज आप देखें बैंक में बचत खाता खोलने के नियम। बैंक में खाता खोलने के लिए धारक को अपना फोटो बैंक को देना होता है तथा खाता खोलने हेतु आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं। यदि व्यक्ति निरक्षर है तो धारक को दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाता है। बैंक में खाता धारक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान सुरक्षित रख लिया जाता है। बैंक से धन निकालते समय धारक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान का मिलान करके ही धन निकाला जाता है। बैंक में खाता खोलते समय बैंक के किसी कर्मचारी अथवा उस बैंक में धन जमा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को धारक के प्रार्थना पत्र पर साक्षी के स्थान पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, तभी बैंक में खाता खोला जाता है। बैंक में खाता खोलने के बाद धारक को बैंक की पासबुक तथा धन निकालने हेतु चेक बुक भी दी जाती है। बैंक की पासबुक क्या होती है? तो बैंक में खाता खोलने के बाद बचत खातेदार को एक बैंक द्वारा पासबुक प्रदान की जाती है, जिसमें बैंक से के नियम छपे होते हैं और खातेदार का नाम, पता, खाता नंबर आदि लिखा जाता है। बैंक से धन निकालने अथवा बैंक में धन जमा करने का सारा विवरण उस पासबुक पर लिखा होता है। जब हम बैंक से धन निकालते अथवा जमा करते हैं तो इस पासबुक को बैंक में जमा किया जाता है, जिसके अंतर्गत जमा धनराशि अथवा निकाली गई धनराशि का उल्लेख इस पासबुक पर किया जाता है। चेक बुक क्या होता है? तो बैंक के चालू खाते तथा बचत खाते से जमाकर्ता को धन निकालने के लिए एक चेक बुक दी जाती है। चेक बुक चालू खाते के लिए भी होती है और बचत खाते के लिए भी होती है। चेक बुक में 10 से लेकर 100 तक के चेक हो सकते हैं। अधिकांश चेक बुक में चेक 2 भागों का होता है। मुख्य भाग चेक तथा दूसरा भाग चेक का प्रतिपत्र होता है। प्रतिपत्र में कब किसे कितने रुपए का चेक दिया इसका उल्लेख रहता है। चेक एक बेशर्त लिखित आदेश पत्र होता है, जिसे ग्राहक लिखकर बैंक को आदेश देता है कि वो उस चेक पर लिखी धनराशि उस व्यक्ति को दे दे जिसका नाम चेक पर लिखा है। कहने का मतलब ये है कि बैंक जो खाता धारक है वह बैंक को यह आदेश देता है कि चेक पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उस व्यक्ति को उस चेक में लिखी धनराशि अदा कर दी जाए। चेक भरते समय व्यक्ति का नाम, तिथि, धनराशि तथा बैंक चेक काटने वाले के हस्ताक्षर आदि सब सही होने चाहिए। थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर बैंक पैसे का भुगतान नहीं करता है। अच्छा, पासबुक और चेकबुक में अंतर क्या है? पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है। चेकबुक निर्धारित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदारों को दी जाती है। पासबुक से सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार धन निकाला जा सकता है। चेकबुक से प्रतिदिन धन निकाला जा सकता है। पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर दोबारा बनवानी पड़ती है। ये हमेशा चलती रहती है।
चेक बुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। पासबुक से धन निकालते समय खाता धारक को स्वयं फॉर्म भरकर इसे जमा करना पड़ता है। चेक बुक से धन निकालते समय पासबुक को जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। पासबुक में समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है। चेक बुक में किसी तरह की एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह पासबुक और चेक बुक में विशेष अंतर है। चेक कितने प्रकार का होता है? चेक बैंक से धन निकालने अथवा दूसरों को धन देने के लिए कई प्रकार के चेकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाहक चेक, इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है और खातेदार के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक से बना सकता है। ये वाहक चेक होता है। केवल धन की मात्रा भरी जाती है और खातेदार का हस्ताक्षर होता है। ये वाहक चेक होती है। आदेशक चेक, इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द काट दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसको चेक द्वारा रुपया देना होता है। इस चेक द्वारा वही व्यक्ति बैंक से धन प्राप्त कर सकता है जिसका नाम चेक में लिखा होता है। रेखांकित चेक, इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। यदि खातेदार को किसी व्यक्ति को रुपया देना हो और वो चाहता है कि वो रुपया उसे नकद न देकर उसे खाते में जमा हो, तो चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में दो समानांतर रेखाएं खींच ली जाती हैं या A/C पे ओनली लिख दिया जाता है, तो चेक का रुपया उसी व्यक्ति के खाते में जमा हो सकता है जिसके नाम वो चेक काटा गया है। यदि समानांतर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है तो उसी बैंक से इस चेक का भुगतान होता है जिस बैंक का नाम चेक में लिखा होता है। गिफ्ट चेक, इस प्रकार के चेक को उपहार चेक भी कहते हैं। इस प्रकार के चेक उत्सवों, जन्मदिन, शादी, विवाह आदि में उपहार स्वरूप में दिए जाते हैं। ये चेक 21, 51 तथा 101 रुपये या इससे अधिक के भी होते हैं। अब ट्रैवलर चेक यानी यात्रा चेक, यात्री चेक, बैंक में पैसा जमा करके वो यह चेक प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग यात्रा के दौरान किया जाता है। ये चेक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। जिसके नाम ये चेक होता है वो इसे किसी भी शहर में बना सकता है। जमा पर्ची पुस्तिका, जिस प्रकार से बैंक से धन निकालने के लिए चेकबुक प्राप्त होती है उसी प्रकार से बैंक में धन जमा करने और निकालने के लिए भी एक पुस्तिका दी जाती है जिसमें जमा करने वाली पर्चियाँ होती हैं। नकद अथवा चेक द्वारा धन जमा करने के लिए अलग अलग जमा पर्ची रहती है जिसे भरकर नकद अथवा चेक द्वारा बैंक में धन जमा कराया जा सकता है। जमा पर्ची के 2 भाग होते हैं। दोनों भागों में ही धनराशि, दिनांक, खाता नंबर, हस्ताक्षर आदि अंकित किए जाते हैं। इसका एक भाग बैंक फाड़कर जमा कर लेता है तथा दूसरे भाग में बैंक की मुहर लगाकर रसीद के रूप में दे देता है जो कि बैंक में जमा धन के सबूत के रूप में होती है। तो आपने पासबुक तथा चेकबुक में अंतर पढ़ा। बैंक की पासबुक क्या होती है
चेक बुक क्या होती है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डाकखाना द्वारा बचत की कई योजनाएं थी, जैसे एक बैंक हो गई, दूसरी है डाकखाना द्वारा बचत। बैंक की तरह डाकखाना भी बचत को सुरक्षित रखने की कई सुविधाएं प्रदान करता है। भारत में अब भी अनेक ऐसे ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां बैंक की सुविधा नहीं है। वहां डाकखाने की सुविधा है। देश के सभी डाकखाने केंद्रीय सरकार के डाकखानों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। डाकघर बचत बैंक में खाता खोलने एवं शर्तें। डाकघर के छपे फार्म पर कोई व्यक्ति एवं एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त नामों पर अपना खाता 500 रुपये की अल्पराशि से खोल सकता है। दूसरा, नाबालिग जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है का खाता अभिभावकों द्वारा ही चलाया जाता है। तीसरा, इन खातों की एक विशेषता यह है कि इनमें उत्तराधिकारी का नामांकन हो सकता है, जबकि बैंक खातों में बैंक की योजनाओं में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। चौथा, किंतु संयुक्त खातों में नामांकन सुविधा नहीं होती। साधारण खातों में न्यूनतम राशि एवं अधिकतम न्यूनतम राशि 1 रुपये एवं अधिकतम 25,000 रुपये तक ब्याज लाभ के लिए जमा किए जा सकते हैं तथा संयुक्त खातों में ये लाभ 50,000 रुपये तक ब्याज लाभ के लिए जमा किए जा सकते हैं। एवं संयुक्त खातों में ये लाभ, इन खातों में 1 रुपये से कम धनराशि जमा नहीं की जाती एवं निकालने की सामान्य शर्त के अनुसार कोई राशि पूर्णता में ही निकाली जा सकती है, पूर्णांक में ही निकाली जा सकती है। जमा धन खाते से सप्ताह में 2 बार निकाला जा सकता है। 1,000 रुपये से अधिक राशि के लिए 1 सप्ताह अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त चेक सुविधा भी दी जाती है, किंतु इसके लिए खातेदार के खाते में चेक बुक जारी करने के समय कम से कम धनराशि 100 रुपये शेष रहनी चाहिए एवं खाते में 50 रुपये अधिशेष से कम कभी नहीं होना चाहिए। खाता चालू रखने के लिए 2 रुपये कम से कम खाते में रहना आवश्यक है। उसी पर ब्याज लाभ के हेतु खाते में 20 रुपये की धनराशि शेष रहना भी आवश्यक है, अन्यथा ब्याज नहीं मिलता। खाता खोलने पर एक पासबुक दी जाती है और इस पासबुक के खो जाने पर FIR दर्ज कराकर उसकी कॉपी को प्रार्थना पत्र डाकघर में देना अनिवार्य है। 1 रुपये दंड रूप में देने पर नई पासबुक बन जाती है। पासबुक पर डाकघर की मोहर लगी रहती है तथा प्रत्येक जमा एवं निकास के समय विवरण अंकित करने के उपरांत मोहर लगाई जाती है और लिपिक हस्ताक्षर करता है। डाकघर में पैसा चेक, मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट आदि द्वारा भी जमा किया जा सकता है और इसकी एक अन्य विशेषता ये भी है कि जिस मुख्यालय के अधीन खाता खोला गया है उसके अधीन किसी भी अन्य शाखा में पैसा जमा करवा सकते हैं। यदि खाता उपशाखा में खोला गया है तो मुख्यालय में धन जमा हो सकता है, किंतु धन केवल उसी शाखा से निकाला जा सकता है जहां खाता वास्तव में खोला गया हो। डाकघर में वर्तमान ब्याज दर 4% है एवं जमानत खातों पर यह ब्याज समय समय पर घटती बढ़ती है। बचत टिकटों द्वारा भी खाता खोला जा सकता है। ब्याज लाभ वार्षिक दिया जाता है जो कि 31 मार्च को प्रतिवर्ष खातों में जोड़ दिया जाता है।
प्रति माह 6 तारीख को जमा धन पर डाकघर ब्याज लाभ देता है। धन जमा करवाने के समान ही धन निकलवाते समय भी एक फार्म भरकर पासबुक के साथ जमा करवाना पड़ता है। तब जमाकर्ता के हस्ताक्षर उसके नमूने हस्ताक्षर से मिलाकर धन दिया जाता है। हस्ताक्षर में अंतर होने पर धन तभी मिलता है जबकि कोई ऐसा व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस और जमाकर्ता दोनों को जानता हो, उसकी गवाही हो। एक पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के 3 माह बाद उस खाते का स्थानांतरण कराया जा सकता है। विशेष आकर्षण: जो खातेदार 200 रुपये की धनराशि सदैव अपने खाते में जमा रखते हैं वे वर्ष में 2 बार निम्नलिखित आकर्षक इनाम पाने के पात्र होते हैं तथा उन्हें 5% वार्षिक ब्याज आय कर से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक ड्रा में 11,117 इनाम होते हैं। आकर्षक इनाम पाने: प्रथम इनाम 100 रुपये, द्वितीय इनाम 50,000, तृतीय 20,000, चौथा 5,000, पाँचवा 500, छठा 50 रुपये। ये खाता कभी भी बंद किया जा सकता है। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म होता है, उसे पासबुक के साथ जमा करना पड़ता है और सारा धन ब्याज सहित वापस मिल जाता है। यदि लगातार 6 वर्ष तक खाते में लेन देन न हो तो उसे खाते को समाप्त कर दिया जाता है। 6 वर्ष बाद खातेदार धन वापस मांगे तो नहीं मिलता है। अब है सावधि जमा खाता। बैंक की एक योजना है सावधि जमा खाता। डाक खाना बचत बैंक के अतिरिक्त 1971 में डाकघर विभाग के डाकघर के अंतर्गत सावधि जमा खाता योजना शुरू की। ये योजना बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट थीम के समान होती है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। अवयस्क भी अपने नाम से खाता खोल सकते हैं। अवयस्क तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के नाम उनके अभिभावक खाता खोल सकते हैं। यह खाता 4 प्रकार का होता है: 1 वर्षीय जमा खाता, 2 वर्षीय जमा खाता, 3 वर्षीय और 5 वर्षीय जमा खाता। इस खाते के अंतर्गत जमा होने वाली धनराशि 50 रुपये या उसके गुणक हो। इसमें जमा होने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती। इस योजना में 1 वर्ष के लिए ब्याज 8.40% है। 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 8.40%, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए 8.50 ब्याज दरें बदलती रहती हैं। ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक समय वाली योजनाओं में वर्ष पूरा होने के बाद आवश्यकता होने पर खाता बंद किया जा सकता है। प्रतिवर्ष किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक समय वाली योजनाओं में ऐसी स्थिति में निर्धारित ब्याज दर से 2% ब्याज कम मिलता है। विभिन्न प्रतिभूतियों से मिलने वाली कुल ब्याज की रकम में से 3,000 रुपये तक की रकम आयकर से मुक्त होती है।
जमाकर्ता को नामांकन करने की सुविधा रहती है। जमाकर्ता की मृत्यु होने पर जमा धनराशि ब्याज सहित नामांकित सदस्य को बिना किसी प्रमाण पत्र के देखे मिल जाती है। खाते का स्थानांतरण दूसरे पोस्ट ऑफिस में जहां ये बचत योजना है हो सकता है। इसी प्रकार से और कई योजनाएं हैं। 5 वर्षीय डाक खाना आवर्ती योजना, जिसे हम आरडी भी कहते हैं। इस प्रकार से ये खाता कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलकर खोलते हैं, या अभिभावक अपने संरक्षित के नाम भी खाता खोल सकते हैं। मासिक जमा या कुल जमा राशि या खातों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। 8% ब्याज की दर है जो समय समय पर बदलती रहती है। ब्याज समय पूरा होने पर मूलधन के साथ मिलता है। एकाकी खातों में नामांकन की सुविधा होती है। जितनी राशि से खाता शुरू किया जाता है, हर माह उतना धन प्रत्येक माह के अंतिम दिवस तक जमा करना पड़ता है। 5 माह तक किस्त न जमा कर सकने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। केवल विलंब दंड ब्याज की दर से पैसा जमा हो सकता है। योजना परिपक्व हो जाने के बाद भी उस कुल राशि को अपने 5 वर्षों के लिए जमा करवाने पर 8% ब्याज मिलता है। ये खाते अभिभावकों द्वारा नाबालिगों जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो के नामों पर भी खोले जा सकते हैं। धन्यवाद।